दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ माजून चोब चीनी। माजून चोब चीनी तिब्बे यूनानी की बड़ी मशहूर दवाई है और बहुत पुराना फार्मूला है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं। आज के वक्त में बहुत सारे लोगों को तकरीबन 40% लोगों को इस माजून को यूज़ करने की ज़रूरत है। किन किन गंभीर बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है और क्या इसको बनाने का तरीका है, क्या इसका पूरा फार्मूलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और इस यूनानी नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। आयुर्वेदिक तजुर्बा, आयुर्वेदिक नॉलेज, ज्ञान बढ़ाएं। ये बहुत ही बेहतरीन माजून बनती है जो कई गंभीर रोगों पर काम करती है। इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो गठिया के ऊपर है। गठिया, जोड़ों का दर्द, ये जो छोटे जोड़ होते हैं इनमें दर्द हो या फिर ये जो बड़े जोड़ होते हैं उनमें दर्द हो, उसके लिए एक बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन फार्मूला है। इसके अलावा नसों का दर्द, ब्लॉकेज, यूरिक एसिड का बढ़ना, हड्डियों की कमज़ोरी, नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी, उस पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। असाबी कमज़ोरी, पट्ठों का, नसों का कमज़ोर हो जाना, थकान और कमज़ोरी रहना। इसके अलावा ये मुसफ़ा खून भी है, ये खून को साफ़ भी करता है। ठीक है, कई लोगों में देखने में आता है कि जोड़ों के दर्द के साथ साथ उनका खून भी गंदा हो जाता है और उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जोड़ों के दर्द और साथ में खून अगर ख़राब है तो फोड़े फुंसी या फिर किसी किसी को अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस के साथ साथ सोराइसिस अर्थराइटिस होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। बहरहाल मैं आपको पूरा फार्मूला बताने लगा हूँ, नुस्खा नोट करें। अगर किसी भाई को ये फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को बना बनाया चाहिए तो मेरे पास बना बनाया कंप्लीट मिल जाएगा। मैं कंडीशन देखकर इलाज भी करता हूँ। और कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इलायची। सब्ज़ इलायची ले लेनी है, साबुत। ये इसका वज़न जो है वो लेना है 200 ग्राम। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ इसके हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे क्योंकि इसी मात्रा में बनाना है तो फ़िलहाल मैं यही वज़न बता रहा हूँ आपको। 200 ग्राम इलायची सब्ज़, 200 ग्राम इंद्रजो मीठा और 200 ग्राम डालना है बूजी दान। बड़ी पीपल 200 ग्राम, जावित्री बड़ी पीपल लेनी है इसमें दोस्तों 80 ग्राम। ठीक है, ये तीन चीज़ें 200 ग्राम। बड़ी पीपल लेनी है इसमें 80 ग्राम और ये जो जावित्री है ये लेनी है 40 ग्राम। और ये है जदवार खताई। ठीक है, जदवार खताई ये लेना है 80 ग्राम। जायफल लेना है इसमें 40 ग्राम और ये है चोब चीनी। ठीक है, ये असली लेनी है, बहुत मज़बूत होती है तो इसको कूटने में भी दिक्कत होती है। इधर कूटी हुई है, अब मैं इसको ग्राइंड करूँगा। तो ये लेनी है 1 किलो 200 ग्राम। ठीक है, ये पूरे फार्मूले के हिसाब से वज़न है। ये पान की जड़ है, ये लेनी है 40 ग्राम। दालचीनी 200 ग्राम और ज़रनबाद 40 ग्राम। सौंठ लेनी है 80 ग्राम। नागर मोथा लेना है इसमें 40 ग्राम और सनाए के पत्ते। ठीक है, सनाए के पत्ते ये इस थैली के अंदर हैं। ठीक है, ये पत्तियां होती हैं सनाए की, तो ये इसके अंदर लेना है 200 ग्राम। और सूरनजान मीठा, ये सूरनजान मीठा है, ये लेना है 200 ग्राम। अकरकरा ईरानी जो है इस नुस्खे के अंदर लेना है 80 ग्राम। ठीक है,
ये असली वाला अकरकरा ईरानी 80 ग्राम इस नुस्खे के अंदर। और लौंग, ये लौंग हैं, लौंग लेने हैं 40 ग्राम। और गुल सुर्ख, गुलाब के फूल ये हैं, सूखे हुए गुलाब के फूल, ये इस नुस्खे के अंदर डालने 40 ग्राम। और ज़ाफ़रान जो है ये सफ़ूफ़ है ज़ाफ़रान का, मैंने पीस के रखा हुआ है। ये ज़ाफ़रान लेनी है इस नुस्खे के अंदर 12 ग्राम यानी 1 तोला। ठीक है, ओरिजिनल वाली ज़ाफ़रान मैंने पीस के रखी है, तो मैं सारे नुस्खों में इसी में से डाल लेता हूँ, बार बार पीसना नहीं पड़ती है। तो ये लेनी है इसमें 12 ग्राम। ठीक है। और दूसरी चीज़ लेना है अर्क गुलाब, ये है अर्क गुलाब 3 आतशा। और ये है मस्तगी रूमी, ये इसके अंदर डालनी है 160 ग्राम। ठीक है, 160 ग्राम। और देसी घी लेना है 1 चम्मच। ठीक है। तो शहद लेना है, इससे इन सब जड़ी बूटियों को कूट पीस के जो पाउडर का वज़न बनेगा उससे 3 गुना ज़्यादा लेना है शहद। 1 चम्मच घी ले लें, 1 या 2 चम्मच भी ले सकते हैं। घी के अंदर एक प्याला लेना है, कटोरी, उसमें घी डाल के और ये मस्तगी भी डाल दें और धीमी आंच पर उसको पकाएं, तो मस्तगी घी में घुल जाती है। ठीक है। अब मैं पूरा माजून बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, कई बार तरीका बताया भी है। तो शहद के अंदर ये मस्तगी का जो लिक्विड होगा ये डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इन सारी जड़ी बूटियों का पाउडर करके, कपड़ छान करके, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, वो भी जो है शहद के अंदर मिला देना है थोड़ा थोड़ा करके। किस तरकीब से मिलाया जाता है कई बार मैंने बताया है। ठीक है। इस पूरे फार्मूले को अभी बनाऊंगा मैं, तो और एक वीडियो और डाल दूंगा। ठीक है। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ मस्तगी आपने डाल दी। तो ये है ज़ाफ़रान, इस ज़ाफ़रान को इस अर्क गुलाब में खरल करना है। अर्क गुलाब जो है वो 40-50 ग्राम इसमें तकरीबन पड़ेगा। खरलाई मार के ज़बरदस्त, जब ज़ाफ़रान अच्छे से पिस जाए, खरल हो जाए, चटनी जैसी बन जाए, तो उस शहद के अंदर, माजून के अंदर डाल के सबको मिला लेना है। ये आपका माजून चोब चीनी तैयार हो गया। अब ये जो माजून चोब चीनी बना, ये बड़े कमाल की चीज़ बन गई। खाने का तरीका 5 ग्राम सुबह खाली पेट या रात को दूध के साथ इस्तेमाल करना है। कई तरह की समस्याएं दूर करने के लिए, जोड़ों का दर्द, गठिया, यूरिक एसिड, खून को साफ़ करने के लिए, और अर्थराइटिस और सोराइसिस, अर्थराइटिस कई लोगों को होता है। साथ में खून गाढ़ा हो जाता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, जिसके कारण शरीर में, जोड़ों में दर्द होता है। छोटे जोड़ों में, बड़े जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, इसको इस्तेमाल करें। साथ में हकीम जो इलाज करते हैं, इलाज के तौर पर हकीम कंडीशन के हिसाब से देते हैं कोई भी दवाई। आप हकीम हैं तो अपनी सूझबूझ से इसको कई जगह इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके साथ में कुछ और भी लगा के इस्तेमाल करा सकते हैं अपने मरीज़ों को। आप ख़ुद बनाना चाहें तो किसी मुझसे या किसी भी अपने जानकारी वाले हकीम से, किसी भी एक्सपर्ट से नुस्खे की पूरी जानकारी लेकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बताया और आपने बनाना उल्टा सीधा बना के खा लिया, बल्कि नुस्खा बताने वाले से या किसी एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह और मशवरा ले लेना चाहिए। बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन इसमें 2-3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि बीमारी वही हो जो मैंने बताई हैं, यानी जिस बीमारी के लिए बताया है उसी बीमारी के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, बढ़िया काम करेगा। दूसरा, जड़ी बूटियाँ ओरिजिनल होनी चाहिए। आपको इसको बनाने का तरीका अच्छा आना चाहिए। ठीक है। खूब अच्छे से खरल करनी चाहिए, खूब अच्छे से बारीक पिसाई होनी चाहिए, शहद ओरिजिनल वाला होना चाहिए। ये सारी शर्तें हैं। ठीक है। साथ में परहेज़ भी होना चाहिए। तला भुना गोश्त, मीट, मछली, बाहर के पकोड़े, समोसे, तला भुना फास्ट फूड, केमिकल वाले सामान बंद रखने हैं। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक का परहेज़ रखना है और इसको इस्तेमाल करें। 2 महीने का इसका पूरा कोर्स होता है। सभी तरह के जोड़ों के दर्द में बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं।